झारखंड स्पेशल की सीरीज हमने शुरू की, जिसमें हमने झारखंड भूगोल को पढ़ना शुरू करा है। झारखंड के भूगोल में हमने जलवायु को, झारखंड का जलवायु को समझा, जाना। झारखंड के जलवायु प्रदेशों को पढ़ा हमने। और अब हम लोग जो है झारखंड राज्य की जो भौतिक भूभाग है उनको पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकार से अपने जो भारत है, भारत का अगर हम बात करें तो भारत में जंगल है, रेगिस्तान मरुस्थल है, आपका डेजर्ट है यानी कि मरुस्थल हो गया, फिर आपका पठार हो गया, नदी घाटी हो गया। इस तरह से तरह तरह के भौतिक विभाजन हम लोग को देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से अपने झारखंड राज्य में इनमें से किस तरह के भौतिक विभाजन देखने को मिलते हैं, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है या भौतिक विभाजन है, किन किन प्रकार में बांटा गया। तो इनको मुख्यतः 5 प्रकार में बांटा गया। कौन कौन से प्रकार है वो है पाट क्षेत्र, रांची हजारीबाग का पठार है, बाह्य पठार या निम्न पठार है, फिर दामोदर या बड़ाकर घाटी है, संथाल परगना उच्च भूमि या अपर्दित भूमि। इन 5 प्रकारों में झारखंड का धरातलीय स्वरूप को विभाजित किया गया है। पाट क्षेत्र कहाँ पर है? आपको ये जो काला वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, लतेहार, दग्गा, गुमला, ये क्षेत्र पाट क्षेत्र कहलाता है। रांची हजारीबाग पठार कहाँ पर है? ये आपको जो मैरून कलर का जो दिख रहा होगा डार्क रेड में, वो हो गया रांची हजारीबाग का पठार। अगर बात करें जिलाओं की तो हजारीबाग, रामगढ़ हो गया, चतरा, पलमाऊ, आपका लोअर दग्गा, लातेहार, गुमला का, खूंटी का, रांची का, ये सब क्षेत्र जो है रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र में आता है। अगर बाह्य पठार या निम्न पठार की बात करें तो ऊपर आपको दिख रहा हो हरे कलर का और नीचे भी दिख रहा हो हरे कलर का। ये सब जो जिलाएं हैं, ये सब जो जगह है, ये बाह्य पठार या निम्न पठार के अंतर्गत आता है। दामोदरा बड़ाकर घाटी की बात करें तो ये जो येलो कलर का जगह दिख रहा है आपको, ये दामोदरा बड़ाकर घाटी की क्षेत्रों का विस्तार है। संथाल परगना उच्च भूमि या अपर्दित भूमि की बात करें तो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, लाइट ब्लू में, स्काई ब्लू में, ये जो है आपका संथाल परगना उच्च भूमि या अपर्दित भूमि का यह प्रकार है, ये विभाजन है। जितने भी हम यहाँ पर मेंशन करा हुआ विभाजन है, सारे को एक एक समझेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका विस्तार क्या है और इनकी कुछ खासियत है, उनको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाट क्षेत्र। तो पाट क्षेत्र का निर्माण ऐसे हुआ है, शुरुआत में प्रारंभिक काल में झारखंड जो है एक समप्रायण सीधी समान वाली एक भूमि थी और अपर्दन के कारण ये सीधा समान थी, अपर्दन था। झारखंड की भूमि जो है वो किससे बनी हुई है? तो आर्कियन चट्टानों से बनी है। आर्कियन वही चट्टानों जो धरती के निर्माण के साथ ही चट्टानें बनी थी, आर्कियन चट्टानें, उसी से झारखंड का जो अधिकतर जो क्षेत्र है उसी से विकसित हुआ है। इस वजह से क्या है, इसकी आधारभूत चट्टानें हैं वो नीस है या फिर ग्रेनाइट है। ये चट्टानें क्या है? नीस है या फिर ग्रेनाइट चट्टान है। आरंभिक काल में तो ऐसा था, फिर क्रिस्टोसियस काल या फिर आरंभिक इओसिन काल में क्या हुआ, यहाँ से जो है लावा का उद्भव हुआ, यहाँ से लावा निकलना शुरू हुई। तो बेसाल्टिक लावा जो है धरती के भूगर्भ से निकलकर यहाँ पूरी तरह से फैल गया, भूगर्भ से फैल गया चट्टान, यहाँ पर लावा। तो ये लावा क्या हो गया? बेसाल्टिक लावा फैल गई, तो बेसाल्टिक यहाँ पर एक तरह से कवर बैठ गया, एक चादर बैठ गया, बेसाल्टिक चादर। उसके बाद कालांतर में मौसम के प्रभाव के कारण बेसाल्ट जो है फिर से वो बॉक्साइट में परिवर्तित हो गया। ये जो बेसाल्टिक लावा के साथ दबाव और ताप की वजह से यह बदल गया, और साथ साथ जो भूगर्भिक स्थिति था उसके वजह से ये जो समप्राय जो भूमि था वो भी अंदर से उठ गया, ऊपर से उठाव हुआ। इस वजह से क्या है, ये एक ऊंची भूमि का निर्माण हुआ। इसको हम लोग पाट क्षेत्र कहते हैं। तो पाट क्षेत्र जो होता है वो 900 से लेकर आपका 900 से लेकर 1100 मीटर ऊंचा देखने को मिलता है पाट क्षेत्र। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? ये आपका लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला वाले इलाके में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची क्षेत्र की बात करें तो नेतरहाट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्षेत्र है नेतरहाट का, वो जो है नेतरहाट सबसे ऊंचा क्षेत्र माना जाता है पाट क्षेत्र का। अगर पाट क्षेत्र की हम लोग और बात करें तो पाट क्षेत्र में जो है, पाट क्षेत्र वर्तमान के जो पलामू प्रमंडल वाला जो लातेहार वाला जिला है, ये सब जगहों पे फैला हुआ है। तो आपको चित्र में दिख ही रहा होगा, लातेहार हो गया, लोहरदग्गा, पलामू, गुमला हो गया, ये सब क्षेत्रों में फैला हुआ है। पाट क्षेत्र को 2 भाग में विभाजित करा गया है, या 2 भाग में हम लोग देखने को मिलता है, पलामू पाट और दूसरा है गुमला लोहरदग्गा पाट। तो गुमला लोहरदग्गा पाट जो है, ये गुमला लोहरदग्गा वाला एरिया हो गया, ये गुमला लोहरदग्गा पाट कहलाता है। और ये ऊपर जो लातेहार वाला पाट है, यहाँ पर से यहाँ तक ये पूरा कहलाता है पलामू पाट कहलाता है ये, और नीचे वाला जो है गुमला कहलाता है।
खनिजें पाई जाती है, कौन कौन सी खनिजों का देखने को मिलता है हम लोग को, तो बॉक्साइट हो गया आपका, फिर आपका चाइना क्ले, बॉक्साइट हो गया और लिग्नाइट हो गया। ये 3 तरह के खनिजें हम लोग को इस पाठ क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये था पाठ क्षेत्र के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग रांची हजारीबाग का पठार जानते हैं। पठार क्या होता है? तो पठार एक क्या समतल भूमि, समतल ऊंची भूमि को पठार कहते हैं। समतल होती है लेकिन इसमें जो ढलाव होता है बहुत कम होता है, इस क्षेत्र को हम लोग पठार कहते हैं। ठीक है, पठारी क्षेत्र। तो रांची हजारीबाग पठार के अंतर्गत 2 तरह के पठार हम लोग को देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा पठार है ये? यह रांची का पठार, रांची के आसपास वाला क्षेत्र को रांची का पठार कह दिए, और हजारीबाग के आसपास वाला क्षेत्र को हजारीबाग पठार कह दिए। तो 2 तरह के पठार हम लोग को रांची हजारीबाग पठार में देखने को मिलते हैं। पठार क्या है? ऊंची और कम ढलान वाली जमीन को हम लोग को पठार कहते हैं। अगर रांची पठार की बात करें तो रांची का पठार का जो विस्तार है वो रांची और खूंटी अनुमंडल का क्षेत्र है, वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये रांची खूंटी अनुमंडल का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये रांची का पठार कहलाता है। ठीक है, यह भूभाग समतल प्राय है और इसमें ढाल जो है बहुत कम है, ढीमी ढाल है। यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है, मतलब रांची पठार वाले क्षेत्र के लोग हैं वो ज़्यादातर किस पे निर्भर करते हैं? खेती पर निर्भर करते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? खेती करते हैं। और प्रत्येक जो भूमि है यहाँ पर, जो पठार की भूमि है, उसको फर्दर 2 भाग में डिवाइड किया गया। ऊंचा वाला भाग है एक, और एक नीचा भाग है, को हम लोग बोलते हैं टांड। क्या बोलते हैं? ऊंचा वाला भाग को टांड बोलते हैं, नीचे वाला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं दोन। ठीक है, टांड और दोन, ये दोनों चीज़ जो है अक्सर आपको आगे हर वीडियो में मेंशन मिलेगा। तो जो ऊंचा वाला भाग है वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं? बसाव का इस्तेमाल करते हैं, घर द्वार बना के रहते थे टांड वाला क्षेत्र में। और दोन वाला क्षेत्र है वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो ये जो ज़्यादातर जो पठारी क्षेत्र है वो समतल तो होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऊपर में ही पहाड़ियाँ देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर जो छोटे से गड्ढे भी देखने को मिलते हैं। मिट्टी वाला जगह पे हम लोग को पहाड़ भी देखने क्या बोलता है उसको, जंगल भी देखने को मिलता है। तो ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलता है हमको पठारी क्षेत्र में, इसको हम लोग बोलते हैं टोंगरी। छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती है पठारी क्षेत्र में, तो क्या बोलते हैं? टोंगरी कहा जाता है। और कहीं कहीं पर मिट्टी से ढका हुआ जंगल, मिट्टी भी मिलता है छोटे छोटे जगहों पे। यहाँ मिट्टी है, यहाँ पे क्या हो गया? जंगल आया है। इस तरह से जगह भी देखने को मिलते हैं पठारी क्षेत्र में। और रांची का क्षेत्र भी क्या है? पठार का एक केंद्र है जहाँ पर अगल बगल जंगल पाए जाते थे। हजारीबाग का पठार जो है वो भी रांची के पठार के जैसा समान ही है। और हजारीबाग पठार का औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर हजारीबाग पठार की। और अगर बात करें दोनों पठारों की, रांची पठार की और हजारीबाग पठार की, दोनों का निर्माण एक ही काल में है। कब हुआ? आज से 3 करोड़ वर्ष पूर्व। आज से 3 करोड़ वर्ष पूर्व जो है छोटा नागपुर पठार का जब निर्माण हुआ था, उसी के साथ है हजारीबाग पठार और रांची पठार का निर्माण हुआ। और अगर भू आकृतिक दृष्टि से देखें तो रांची का पठार और हजारीबाग पठार का सेम है, जैसे वहाँ पर भी दोन और टांड है और दोन है। टांड क्या होता है? ऊंची भूमि को टांड बोलते हैं और नीची भूमि को क्या बोलते हैं? दोन बोलते हैं। यहाँ पर भी ऐसे देखने को मिलता है। और इसके पूर्वी भाग में हमको देखो, ये पूर्वी भाग है, ये आपका जो पठारी क्षेत्र है, ये पूर्वी भाग में हम लोग को क्या? दामोदर घाटी मिलता है। और यहाँ पूर्वी भाग से औरंगा नदी बहती है। नदी वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ से किसका स्थान होता है। तो पूर्वी भाग से क्या होता है? औरंगा नदी निकलती है। एक पॉइंट दिमाग में ऐसे ही याद रखना है। अब बात करते हैं बाह्य पठार या निम्न पठार। तो रांची जो पठार है, रांची हजारीबाग का पठार, इसके किनारे पे, किनारे का मतलब ऊपर नीचे जो स्थित आपको दिख रहा होगा, ये आपका रहा हजारीबाग पठार और ये रहा आपका नीचे रांची पठार। इसके ऊपर देखिए एक आपको क्षेत्र दिख रहा होगा हरा हरा, और नीचे भी दिख रहा होगा हरा हरा एक क्षेत्र। ठीक है, का पठार और जो हजारीबाग का पठार है, इसके उत्तर और दक्षिण में स्थित है। इस वजह से इसको हम लोग बाह्य पठार कहते हैं, और नीचे है इसलिए इसको निम्न पठार कहते हैं। इसका जो औसत ऊंचाई है, जो बाहरी पठार और निम्न पठार, इसका औसत ऊंचाई कितना है? 300 से लेकर 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, भू आकृति की दृष्टि से जो आपको दिख रहा है, तो ये बाह्य पठार या निम्न पठार। देखिए यहाँ पर 2 नाम है आपका, एक बाह्य पठार और एक निम्न पठार। तो बाह्य पठार इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि रांची हजारीबाग के बाहर है। ठीक है, रांची और हजारीबाग के कहाँ है? अगल बगल में है। रांची और हजारीबाग के बाहर में, इसलिए इसको बाह्य पठार नाम पड़ा।
और न्यून पठार इसके नाम क्यों पड़ा, क्योंकि रांची हजारीबाग की तुलना में इसकी ऊंचाई कम है। रांची हजारीबाग की तुलना 900 मीटर 600 मीटर के आसपास थी, और ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र है इसका ऊंचाई कितना है, 300 से लेकर 600 मीटर है। तो बीच वाला जो ऊंचाई क्या है, कम है, इसलिए इसको न्यून पठार भी नाम दिया गया। अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो तरह से। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उत्तरी बाह्य पठार और एक दिख रहा होगा दक्षिण बाह्य पठार। वाला जो उत्तर बाह्य पठार हो गया, उत्तर बाह्य पठार हो गया, ये वाला यहाँ पर है, और दक्षिण पता चल रहा है कि इसका लोकेशन कहाँ पर होगा। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा उत्तरी बाह्य पठार की बात कर लेते हैं। उत्तरी बाह्य पठार कहाँ है, हजारीबाग पठार के ऊपर में है, उत्तरी किनारे पे स्थित है। इसका विस्तार कहाँ पर है, ये देखिए, इसका विस्तार जो पश्चिम सीमा से लेकर संथाल परगना का जो पूर्वी जगह है वहाँ तक, मतलब इसके अंदर गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, चतेहार हो गया, हजारीबाग का क्षेत्र हो गया, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज के भी कुछ कुछ पार्ट उत्तरी बाह्य पठार में आते हैं। और दक्षिण बाह्य पठार की बात करें तो ये रांची का जो पठार है उसके नीचे पे स्थित है, इसीलिए इसको कहते हैं दक्षिणी पठार। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभू और सरायकेला खरसावां इसके विस्तार है बाह्य पठार और न्यून पठार का। आगे बढ़ते हैं, दामोदर या बड़ाकर घाटी की बात करते हैं। दामोदर जो नदी है और बड़ाकर नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को, ये क्षेत्र है दामोदर घाटी और बड़ाकर घाटी का क्षेत्र है, यहीं पर घाटी है, इस वजह से क्या होता है, इसको दामोदर घाटी या बड़ाकर घाटी के नाम से जानते हैं हम लोग। यहाँ पर दामोदर घाटी और उसकी सहायक नदियाँ के सहारे ये बना है। तो बंगाल में जो है, झारखंड में शुरुआती दौर में घाटी और बड़ाकर घाटी अलग अलग तरह के दो तरह की नदियाँ देखने को मिलता है। इसका जैसे जो दामोदर नदी जो है वो और बड़ाकर नदी जो है, दोनों जैसे बंगाल में घुसती है, बंगाल में जैसे प्रवेश करती है ये दोनों नदियाँ, तो बड़ाकर क्या होती है, बड़ाकर जाके जैसे मान लीजिए ये झारखंड में था और ये आपका जा रहा है दामोदर नदी और ये बड़ाकर नदी, तो बड़ाकर नदी जैसे ये मान लीजिए बॉर्डर है, जैसे प्रवेश करती है बंगाल में ना, नदी जाके दामोदर में मिल जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ आगे जाके बंगाल में सिर्फ एक नदी बनती है, दामोदर नदी। और इसके आसपास जो झारखंड में क्षेत्र बनता है वो दामोदर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दामोदर घाटी का विस्तार एक चौड़ा घाटी के रूप में हुआ है, ठीक है। इस घाटी में कुछ कुछ छोटी छोटी एक एक पहाड़ियाँ देखने को मिलती है और छोटे छोटे भूभाग का स्कार भी हम लोग को इस घाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो घाटी नदी घाटी क्षेत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि सामान्य जो घाटियाँ हर जगह पाई जाती है मैदानी क्षेत्र, उस तरह से नहीं है। नदी घाटी है लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पठारी जो गुण है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। दामोदर घाटी जो है इसको भी दो भाग में बांटा गया है, ऊपरी दामोदर और निचली दामोदर। ऊपरी दामोदर और निचली दामोदर ये दो प्रकार से बांटा गया है। धनबाद का जो क्षेत्र है, धनबाद का क्षेत्र ये निचला दामोदर की स्थिति पे आता है और ऊपर हजारीबाग के जिले ऊपरी दामोदर कहते हैं। यहाँ देखिए दो तरह का घाटी हो गया, बताता हूँ। हो गया ये बड़ाकर घाटी क्षेत्र हो गया और ये आपका जो हो गया दामोदर घाटी क्षेत्र हो गया। तो ऊपर वाला ऊपरी दामोदर घाटी क्षेत्र और नीचे वाला जो हो गया वो हो गया आपका निचली दामोदर घाटी क्षेत्र, ठीक है। इस साइड में निचली दामोदर घाटी क्षेत्र, ये ऊपरी दामोदर घाटी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, दामोदर घाटी जो है वो रामगढ़ पतरातू प्रदेश भी कहते हैं। रामगढ़ घाटी को दामोदर घाटी को रामगढ़ पतरातू प्रदेश भी कहा जाता है। और बड़ाकर जो घाटी है दामोदर घाटी के ठीक उत्तरी भाग में पाया जाता है। बड़ाकर घाटी का उत्तरी भाग जो है समतल प्रिय है। बड़ाकर घाटी का ऊपरी भाग कैसा है, समतल प्रिय है, लेकिन कहीं कहीं जो निचली भाग में, बड़ाकर घाटी का निचली भाग में क्या है, मान लीजिए बड़ाकर घाटी है, बड़ाकर घाटी का निचली भाग में ऊपर वाला भाग है समतल है, ठीक है, और नीचे वाला भाग कहीं कहीं सीढ़ीनुमा है, इस तरह से देखा जाता है। और गिरिडीह के पास जो वहाँ पर जो है उसकी चौड़ाई अधिक है, दामोदर घाटी और बड़ाकर घाटी का क्षेत्र में। अब लास्ट जो अंतिम जो है संथाल परगना और उच्च भूमि, जिसको हम लोग अपरदित भूभाग भी कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो ये भूभाग जो है इसका जो औसत ऊंचाई की बात करें तो इसका औसत ऊंचाई 300 से लेकर 70 मीटर के बीच में है, 370 मीटर के बीच में विस्तृत है। यहाँ पर ज़्यादातर जो राजमहल की पहाड़ी है वाले क्षेत्र, संथाल परगना का जो भूभाग है वहाँ पर यह ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसकी स्थिति जो है आपको यहाँ पर दिख रही होगी मैप में, चित्र में, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, ये क्षेत्र में ये संथाल परगना उच्च भूमि या फिर अपरदित भूमि कहलाता है। इसको भी हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। अगर राजमहल वाला जो क्षेत्र हो गया वो राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र हो गया, और अगल बगल जो अपरदित भूभाग है उसको अपरदित भूभाग कहते हैं। राजमहल पहाड़ी का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, देखिए देवघर हो गया,
गोड्डा हो गया आपका, और जो पाकुड़ वाला इलाका जो हो गया ये क्षेत्र में, और साथ साथ जो पश्चिमी साहिबगंज का जो इलाका है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र। इसका कितना फैलाव है, इसकी अगर विस्तार की बात करें और 2000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। संथाल परगना के अंतर्गत फैला हुआ राज, कहीं कहीं पर यहाँ पर भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती है, नुकीली पहाड़ियाँ होती है। इसको जैसा पहले बताया गया कि छोटी छोटी पहाड़ियों को यहाँ पर टोंगरी कहते हैं। टोंगरी पहाड़ी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोंगरी, टोंगरी, ठीक है। और जो गुंबदनुमा पहाड़ी हो गया, गुंबदनुमा पहाड़ी इस तरह से उसको बोलेंगे डोंगरी, ठीक है। याद रखना है आपको, टोंगरी किसको कहते हैं, डोंगरी किसको कहते हैं। डोंगरी डो जो हो गया वो गुंबदनुमा पहाड़ी, और जो कोन हो गया उसको बोलते हैं टोंगरी। उसके बाद जो अपर्दित जो भूभाग जो है, दूसरा प्रकार का जो अपर्दित भूभाग है, जो वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो पूरे जामताड़ा का जो पूरा जिला है वो हो गया, जिला हो गया कुछ, और जो दुमका जिला हो गया, ये सब जो पश्चिमी भाग है ये सब भाग में भी आपका जो अपर्दित भूभाग है वो पाया जाता है। अगर भौतिक दृष्टि से बात करें तो अगेन ये जो संथाल परगना की उच्च भूमि है, या फिर इसको अपर्दित भूभाग भी हम लोग पढ़ते हैं, उसको 3 भागों में विभाजित। एक वो देवघर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, एक पहला क्या हो गया, पहला हो गया देवघर के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद अजय जो मोर बेसिन है वो हो गया, और तीसरा जो है राजमहल उत्तरी पश्चिम क्षेत्र। तो देवघर जो आसपास का क्षेत्र है, देवघर आसपास क्षेत्र, इसको हम लोग देवघर अपर्दित निम्न क्षेत्र भी कहते हैं। देवघर अपर्दित निम्न क्षेत्र क्या कहते हैं इसको, देवघर अपर्दित देवघर अपर्दित निम्न क्षेत्र, ठीक है, ये भी नाम दिया गया है इसका। और जो अजय मोर बेसिन हो गया दूसरा, और तीसरा जो हो गया राजमहल का उत्तरी पश्चिमी भाग, ठीक है। तो देवघर के आसपास जो हो गया ये क्षेत्र, जो देवघर के आसपास है, तो यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये जो हो गया, 1 मिनट, हाँ। तो जो देवघर आसपास जो क्षेत्र दिख रहा है ये क्षेत्र, ये हो गया आपका देवघर अपर्दित निम्न क्षेत्र। और फिर अजय मोर जो अजय नदी जो यहाँ पर बहती है, अजय नदी, ये इसके आसपास, और मोर नदी मयूराक्षी नदी जो बहती है, मोर और अजय नदी, इसके पास वाला क्षेत्र हो गया, ये हो गया अजय मोर बेसिन। और राजमहल वाला जो क्षेत्र है, राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये हो गया राजमहल उत्तरी पश्चिम भाग का क्षेत्र। तो ये था झारखंड का जो भौतिक विभाजन है उसका एक शॉर्ट लेक्चर, जिसमें हमने कोशिश करा कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है झारखंड के जो भौतिक विभाजन है उसको डील करें। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ यहाँ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के इस आईडी को फॉलो करें, ट्विटर के इस आईडी को फॉलो करें, और टेलीग्राम के इस लिंक को टेलीग्राम से जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिंक, PDF और जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मटेरियल होते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको डालता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी सहयोगी हो गया। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।